का भाई आज फिर टेंशन में देखा तो कहीं इतना टेंशन में ना रहो। अरे अब हम कैसे न टेंशन में रही। काश आज बड़ा बेटा पैसा लेकर ना भागा होत तो नया घर खरीद ले हुई। अब यह तरीके से किराए के मकान में रहना घुट घुट के मरे के समान है। वो भी न टाइम से लाइट रहे न बत्ती रहे। अंधेरा हो जाता तो ऑफिस का काम नहीं पूरा कर पाई था। ऑफिस में जाई थे तो बॉस का डांट फटकार पड़ा था। हमें तो लागत है इससे रही तो हमें नौकरी से निकाल दी है। हे जी ऐसा ना कहे नौकरी से निकाल दी है तब कैसे काम चली। तो अपने बस में है। पता नहीं कहाँ 70-80 लाख रुपया हमारे लेके भाग गवा। हमें नहीं पता रहा दूर के दोनों बेटे नालायक निकल रही हैं। जाने थी बड़ी बिटिया कलेक्टर हो गए और यही शहर में ज्वाइनिंग पाई गए। अब घर ही से ड्यूटी करे जाती रोज। देखी तो रोज 4 पहिया से जाती दूधी बॉडी गार्ड लगा रहा था। बताओ चले कति सरकारी 4 व्हीलर मिल गया है। रहा कति सरकारी आवास। तीन के तीनों सक्सेस ही और छोटकी बिटिया को 40-40-50-50 हजार का खाली एक पेंटिंग बिका था। और मझिल की तो लाखों करोड़ों के दिलों पर राज कर थी। वही का डांस अकेडमी चल रहा है। दुनिया ले जाते इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा तो मेरे लड़के को डांस सिखाओ। का करी जब देखी तो बड़की का जात 4 पहिया से तो मन करा था कि कूद के गले लगाई और चीख चीख चिल्ला चिल्ला कह दी कि हमारी बेटी हुए अधिकारी बन गए। अरे देखो ऐसा कब जरूरत ना किया नहीं इतना इतना जलील जलील कह के उनके बिटिया हरदम घर खदेरे ही घर से। वह सब तो सोच के चुपाई मार लिया करी था। हाँ तो जाने रहो। ठीक है तो हम जाते ही ऑफिस। और हमारे नौकरी वोकरी का भरोसा ना करो। आज है तो कल ना ही रही। अरे सुनत हूँ कहाँ हूँ। हाँ का बोलो कहो। ये बताओ हमारे जेब में 2000 रुपया रहा का हुई है। देखी तो जेब में 2000 रुपया धरे रहने 1000 रुपया हमें से गायब है। अरे वो कहा है ना कि चली गए साग सब्जी खरीदे तो वही में खर्चा हो गया है। और का बोला पिछली बार के थोड़ा सा बाकी रहा तो कुल निपटाया है। आइंदा अब हमसे पूछे बिना हमारे जेबी में से पैसा निकालो भरना। हम ऑफिस जाए खा 1000-2000 हमारे जेब में ना रहे तो भिखार रहा बाहरी। अबे ना हम खुल के कैसे बताई दी कि पैसा हम नहीं तार छोटका लड़का लखनऊ चौराई से। अब जो कह दी तो का मारे टूटी है और जब मारे टूटी है तो करो गुस्सा बढ़िया नशा करी। अब तो हम ही कुल छिपावत रहा था। जब कभी इनका रुपया गायब होता तो वही का कारनामा रहा था। ढेर बोल दी तो भैया कहिए दुई दोनों लड़के चोर हो गए। ये अपने नशा करे कत्ती चोराई लिया करा था। एक तो लुटिया निकल गया 20 लाख रुपया उनका चोराया रहा 80 लाख रुपया यहाँ के चराग भाग गए। एक नशेड़ी निकल गया ऊपर से इनका नौकरी ताक पे हर रोज निकारे निकारे करे हैं इनका मालिक लोग। हमार तो बुरा दिन आई गए और हमारे सौतिनिया के कितना अच्छा दिन आई गए। देखो तीनों बिटियों को नौकरी चाकरी पाई गई कमाते अंधाधुंध। एक समय हुआ जब ये धक्के मार के घर से निकालत रहे तीनों बिटिया में रोए। हमारे मम्मी मारा था पापा जाओ बचा लो ना ही रहन बचावे। वही घर में ये कोना मांगत रही कि एक कोना दे दो हम अपने बिटियन का लेकर परी रही मजूरी करके जिया खिया ले तब वो ना घर देवे दिहन हम कि एक कोठरी अगर दे उठत तो हम चैन नहीं रहा। अब आज महलों में राज करती महलों में हम किराए मकान में अंधेरा वाला कमरा। यही कहा है कि बड़े नसीब से ससुराल मिला था। मम्मी अब तो छोड़ दो ये सब तू अब वही खाम खाई परेशान हो तू सबका कपड़ा सिल का कौन जरूरत है। अरे बेटा तोरे लोग तो वही दिन हम मना कर दे जोने दिन नए घर में गए। हाँ तो मम्मी अब ना परेशान होल करो नहीं तो बड़ी दीदी मझली दीदी जब जान पाई है तो बहुत डांट खाबो। ऐसा नहीं करे चाहिए बहनी कि जब दिन नीक आए जाए तो जन तक भुलाई जाए। जेकर पहले से रखे रहन सिल्के नहीं दिए है जाना थी तेकर सिल्के दई आई बेटा जौने से सभी ना कहे कि देखो आज अब हम ना मान लिया बले जाई वैसे कपड़ा पकड़ाई आई ना सिली और कह दी हमारी बेटी मना कर थी तो ते माँ खी जाई कहीं बताओ आज इनका दिन नीक आई गए तो लाख कपड़ा बहाई गई नहीं हम रही लोग के कपड़ा सी के जियत खात रही। आज नहीं लोग के कपड़ा सी एक बदौलत बेटा पढ़ा लिखा है 5 सब जनी का चाहे तो उठा गई आई कह दी नहीं सीएफ फारा बिटिया डांटा थी कि अब नहीं सीएफ है लेकिन कुल तो सोचे है दूर तक। ठीक है मम्मी सिलो अच्छा। और हाँ सुनो आज बड़ी दीदी आवत थी तोहरे लोग का तो कुछ जाओ अच्छा चीज बनाओ ना लो जौन उन्हें पसंद हुए। अब यही ज्वाइन कर ली है अब यही शहर में रहे लगी है बराबर। हे मम्मी दीदी अपने कलेक्टर वाले ड्रेस में आवत थी ना हमार बिटिया कहा थी हम कब्बो वीआईपी बन के नहीं आई। हम नौकरी पाओ बावजूद जैसे पहले रहा था वैसे रह के हो एहसास नहीं दे की नौकरी पाई गई तो बदल गई। वो घरे एकदम घर ही वाले ड्रेस में रही है। ठीक मम्मी ठीक। ओ ऐसे भी जो कलेक्टर रहा था ना मम्मी तो सलवार सूट ज्यादा पहनी थी। हाँ जाती मम्मी हम मझली दीदी मिलकर खूब अच्छा दीदी का जौन पसंद है कुल चीज बनवाए। अब कढ़ी तो जरूर बने दीदी का कढ़ी बहुत पसंद है। हाँ हाँ जाओ भूखा नहीं है अब। अरे हमारी बिटिया आई गई हमार बहनी तुम्हें कहूँ नजर ना लागे ऐसे तू मेहनत से आगे बढ़ी है। दीदी प्रणाम। छोटी तो बदली नहीं बड़ी हो गई तब मैंने 4 पहिए चढ़ गई। वो तो इतना मैं अपने दीदी को हंसाने के लिए करती हूँ। अरे तो दीदी का ऐसा मुहाबू कि चल के दीदी का कुछ पेटो पूजा करेबू सफर से आ है थकी है। चलो बेटा जौन बनाए खाओ इनके लोग ना बहनी जौन चीज तुम्हें पसंद है कुल बना डाली कढ़ी वढ़ी तक। अब तो हमेशा के लिए शहर में हमारी पोस्टिंग हुई है अब तो इन्हीं लोग के हाथ का खाए अच्छा। चलो दीदी ये ले ना कुली का काम है ना नौकर का। अरे छोटी ना बड़ी मजाकिया ही। चलो मम्मी पहले हाथ पैर धुली फ्रेश हो जाए तो खाई। हाँ बहनी चलो आज हम एक और ज्यादा खाब अब तो घरे आई गई। मम्मी फिर से आफत पे आफत पड़ा था। अब भी रूम चेंज करे के लिए मकान मालिक कहा था अब कहाँ जावा जाए हमारे सब। और वैसे भी मम्मी एक चीज जान लो हम पहले बता दी था हिया हम इतने छोटे घर में ज्यादा दिन रह ना पाई इतने बड़े घर में रह का आदत रहा
तोहरे मम्मी का लाड प्यार ना तोहरे लोग का इतना बड़ा आदमी बनाई दीस कि तोहरे लोग और कोनो परिस्थिति झेले का तैयार नहीं हो। बच्चों को तो पूरा फौलाद बनाना चाहिए, फौलाद चाहे जौन परिस्थिति में चाहे जौन पड़े सुख दुख सब झेल लिए। जो पहले अमीर रहते हो गरीब भी हो जाते हैं, जो गरीब रहते हो अमीर भी हो जाते हैं। जिंदगी का उतार चढ़ाव बहुत अवसर होता है। मम्मी ये सब पट्टू पाठ नहीं पढ़ाई। मम्मी बस खाली अपने फोन से मतलब रखत रही, ओकरे बाद टीवी देखत रही। आंख फूटे पीर जा हमरे लोग चाहे जौन करी, तब तो आज सही। हाँ बिल्कुल सही कहो। ये दोस्त चोरवा दिया था बड़का लड़का, आवाज अब ये दिया था। अरे इतने नहीं, जवान लड़के ना कामयाब हुआ था वह माँ का दोस्त ज्यादा देना है। माना कि हम ढेर पढ़ी लिखी ना रहन, तोहरे लोग का पढ़ा लिखा ना सकत रहन, तो तोहरे सब कैसे ताना मारे चाहिए। पापा हमरे बहुत तेज बाथरूम लगा है। तो क्या करी, जय बर्तन ले रोप लिखा लगा है तो जाओ नीचे, शौचालय है सुलभ, शौचालय में लाइन लगा लियो, कही आओ। ये तो हमसे ना हो पाई, हम लाइन में बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ। कहूँ ऐसे जगह रूम लो जहाँ लेटरिन बाथरूम सेपरेट आपन हुए। नहीं जी, ऐसा सजाना हमरे लोग का दे जी। कहूँ सही बात है, ढंग का रूम हेर ले। एक घंटा घंटा भर नीचे जाके लाइन लगाई के लेटरिन बाथरूम के लिए खड़ी रहो। लेडीज हुई दिन भर में 5 बार 6 बार तो हमें बाथरूम जाए रहा था। बहुत सी औरतें होती 1-2 बार यही उनका काम नहीं लागत। और औरत जात के पता नहीं कैसन कैसन परेशानी रहा था। अब वही सब लाइन में खड़ा रही, वही कब तक लाइन लगाए रहा करब। आज हमें एहसास भाई ये कैसे हमार तीनों बच्चियां झेली और कैसे वह लाइन में खड़ी रह के झेली। वह औरत ना रही, वह लेडीज ना रही, उनके तुम कह रही हो कि हर औरत के साथ परेशानी रहा था, कब तक लाइन में खड़ी हो सकत थी। सही बात है, का उनके लड़किन के साथ उनके साथ नहीं कोनो परेशानी रहा हुई जो 4-4 6-6 घंटा लाइन में खड़ी हुई के तब लेटरिन बाथरूम हुई के फ्रेश होत रही सब। हमार कहने का मतलब है कि हर दिन बराबर ना होत, औरतन के जानत हो कि कौन कौन दिक्कत होता है। तो वो समय जब रहा करिए तो कैसे 2-3 घंटा खड़ी हुई कबर है सबका, कैसे फ्रेश हुई है, कैसे बाहर से का ले जाओ लाओ, समझो तू। अरे अब हम नहीं समझ, अब सब समझा था। हम इतना समझा था ना कि अब हम खुद सोचे मजबूर हो गए कि कैसे अपन लड़की लेके काटी यक्के कमरा में और कौने हिसाब से लाइन में जा खड़ी होत रही सब उसरी पारी। बड़ा तकलीफ मिला भाई बिटियन का। अब शुरू कर दियो तू उनके लोग का तारीफ। ये में तारीफ का कौन बात है, तो खुद तमीज हो चाहिए। एक औरत तोहरे चलती हम छोड़ दे इतनी अच्छी, और हम खुद नहीं समझ पाई थे कि हम कैसे तुम्हें वाल नालायक से शादी के कलैया दोबारा तू अकेले जान लेके ना खड़ी हो सकत लाइन में। वो 3-3 बिटियन का कैसे निपटा होत रही। तोहरे साथ हर महीने परेशानी हो सकता लाइन में खड़ी होबू परेशान होबू का वह तीनों लड़कियन का या मन के नहीं परेशानी होत रहा हुई। और रही बात तुमको बाथरूम करने का और लैटरिन करने का बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो जाओ 4 पैसा कमाओ धमाओ, बढ़िया रूम हम ले लें, हम भी छुटकारा पा जाएं। एक बच्चा साला नालायक चोर बेहुदा छिनरहा निकल गया, एक तो तुम हो साले नशेड़ी निकल गए, दिन भर हिलते रहते हो। नालायक औलाद, कोनो तरीके से एडजस्ट करो और मनहू का एडजस्ट करावे सिखाओ। हमार कमाई धमाई अब इतना नहीं है, अभी तो खैर चलो गनीमत है, अभी बॉस निकाले नहीं है हमें, और जहिया निकालते तहिया औकात मालूम हो जाए और तुम भी कुछ करना धरना सीखो। सिलाई मशीन ला कपड़ा सिलकर अपने बच्चन का पढ़ाई लिखाई पाली पोसी, और बाद एक प्राइवेट स्कूल में जाकर झाड़ू पोछा लगावत रही, पेड़ पल्लो सींचत रही। जिसकी माँ कर्मठी होती है ना उसको देखकर उसके बच्चे भी कर्मठी और मेहनती हो जाते हैं। और जब इतनी लेजी माँ रहती है जो कुछ नहीं करना चाहती है तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं। देखे चाहे जौन हो, हम सिलाई उलाई कई के और हम 4 पैसा नहीं कर पाए, हमरे बस के ये सब बात नहीं चली आंख फोड़ी। हमें जिंदगी भर मौज से कमाई के खवायो, अब हम मेहनत नहीं कर पाई। और रही बात झाड़ू पोछा का, तो झाड़ू पोछा जब घर पे तू खुद नहीं करे देते रहे हो, नौकरानी लगाई दिए रहे हो हमें कती, तो अब हम झाड़ू पोछा कतई नहीं कर पाई। नहीं कर पाओगी तब जाओ तुम झेलो, तुम्हारे बच्चे झेलना। हाँ तो चाहत हो कि हम अपने लड़के का लेकर निकल जाए कहूँ। खाम खाही खड़े हो जाओ बगल में तो खाली दिमाग खराब होता है। हम बहुत मुसीबत में है बहन, हमारी मदद करो। बाप रे बाप, कैसन मुसीबत में? आओ बैठो 4 पहिया। बहन हम घर द्वार छोड़ के चले आए, हमरे एक जने देवर हमार 6-7 बीघा खेत हड़पा चाहत था। तू जानत हो कि हमरे आगे पीछे क्यों नहीं रह गया है। हमार सासू ससुर साथ नहीं देता, जब से तुम्हारे जीजा गुजरे तब से हम जान लो एकदम भगत हो गया है। भगत चंदन लगाए खाली बस हमें अपने भक्ति शक्ति से मतलब रहा था। और हमरे 6-7 बीघा खेते पर हमरे देवर जी का निगाह बीते 3 साल से गड़ा है। वो हमरे खेती बाड़ी निगाह गड़ाए है, कहा था हमें लिख दियो। अरे प्यार से कहा था तो हम लिख दी, लेकिन हमें लाठी डंडा मार से लिखवा कहा था, हमें धमकी दिया था। हम कैसो कैसो अपन जान बचाए के भाग का नहीं तो हमारे देवरा हमें मार के जान से अंगूठा दबा लिखवा लिया था। अरे बाप रे बाप, बहनी अब तुम्हें टेंशन ले जरूरत नहीं है, हमारी मदद कर दियो, तहार बहुत बड़ी एहसान हमारा। अरे एहसान का कौन बात है? हमें जब हमारे पति खींच के घर से मार के हमें घर से निकाले रहे तो हम तुम्हारे घरे तो सरड़ पाए हैं, तो ही तो हम अपने घरे रखे रहे। छोट छोट बेटी हमारे 3 ठूम कहाँ लेके जाई? बीते 10 दिन तक हमें अपने घर में खवायू, हमें लेके दौड़ी दौड़ी हमारी नौकरी हेरियो, स्कूल में झाड़ू पोछा और फूल पत्ती सींचम नौकरी लगवायू हमार। फिर धीरे धीरे हम सिलाई मशीन लिए वही पैसा से, फिर कपड़ा सिया लागन, धीरे धीरे बिटियन लड़कन का पढ़ान बच्चन बड़ा होत गए, हमार नसीब जागा। तो आज हम बदला नहीं पूरा करब, हमरे साथे नेकी करे तो हमहू बहनी तोहरे साथे नेकी करब, हमहू का तार सेवा करे मौका मिल गए। ए बहनी बड़ी, ए बड़ी। हाँ मम्मी। अरे मौसी, मौसी प्रणाम। जियो सुखी रहो बच्ची। ये आंख में आंसू कैसे? बच्ची तोहरे मौसी की आंख में आंसू इनके देवर के कारण है।
जब से तुम्हारे मौसा खत्म भये, ठीक है, तब से इनका 6-7 बीघा खेत था, वहीं पर इनके देवर निगाह गड़ाए हैं। कहा था तुम्हें देबे नहीं करब, जबरदस्ती खेती करत है और इन्हें मारे वारे टूटा रहे, फिर जान माल का धमकी देते रहे हमेशा, तो ये जान बचा कैसे आई है। मौसी घबराए वाली तो कोनो बातें नहीं है। अब तहार बिटिया कलेक्टर बन चुकी ही, ये पूरा जिलवा हमारे हाथ में है। हम कहे ना कि हमरे बड़ी के चलते तहार कुछ नहीं बिगड़े पाई। बहनी टेंशन ना लियो, मौसी हम तहार खेत तुम्हें दिला कर रहा, घबराओ ना। अब आपके जितना दिन मन कहे उतना दिन यहाँ रहो। हमें आज भी याद है जब हमरे लोग छोटे छोटे रहे ना, पापा मम्मी का मार के खदेड़े रहे, तब आपे के यहाँ 10 दिन काटे रहे हमरे लोग। और मौसी जो तोहरे कुछ आटत जुड़त रहा तो बहुत प्रेम से खवावत रहे, अच्छा अच्छा सीख देते रहे हमरे लोग का। हाँ बहनी। अच्छा भी रोना धोना बंद करो, हियाँ रही के आंसू गिराओ काम नहीं है। हम तो वैसा अकेला रहत रहन, हमारा टाइम नहीं पास होता। बहन हो हमरे लगे रहू तो हमरो टाइम पास हुई। हाँ मम्मी के साथ आप उठो बैठो, मम्मी को टाइम पास हुई। हम आपका काम बनवाए देवे, बन जाई। ठीक है बेटा। चलो अब हाथ पैर मुंह धुल लो, चलो नाश्ता लगा दी कर लो और आराम करो, और चल के चलो फुर्सत में बातचीत किया जाए। हाँ आप दोनों लोग जाओ फुर्सत में बातचीत करो, हमारा ऑफिस का टाइम होता है, हम जाए। ठीक है बेटा जाओ। घबराए वाली कोनो बात नहीं है, सब काम बन जाई। देखो अब बड़ी बिटिया के रहते कुछ नहीं बिगड़े पाई, सब कुछ ओके हो जाई। सर प्लीज प्लीज सर मान जाइए, ऐसा मत करिए सर। अरे मैं ऐसा करने पे मजबूर होगा, नए जनरेशन के बच्चों को अब आगे नौकरी देना चाहता हूँ। अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, और उम्र की बात छोड़ो, अभी तुम 10 साल 15 साल हमारे यहाँ काम कर लेते, लेकिन मैं देखता रहता हूँ तुम्हारे रहने से अब हमारी कंपनी का बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले की तरह अब तुम एक्टिव नहीं हो। पता नहीं क्या किस उधेड़ बुन में तुम दिन रात रहते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो, सारा काम गड़बड़ सड़बड़ कर देते हो। पहले की तरह अब तुम्हारा दिमाग रह ही नहीं गया है। इससे अच्छा मैं किसी नवयुवक लड़के को रख लूं। प्लीज सर प्लीज ऐसा मत करिए, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा सर। बीवी बच्चों का ठेका नहीं लिया हूं मैं भाई, बहुत मजबूर हूं। तुम ढंग से कंपनी का कोई काम नहीं कर पा रहे हो, हमारे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि इनको निकालो बाहर। बात समझने की कोशिश करिए आप। सर देखिए मैं इतने दिनों से करता आया हूं, ऐसा मत करिए हमारे साथ। ये सब इसमें कहाँ चलेगा कि इतने दिनों से करते चले आए हो। तुम्हारे साथ के जितने लोग हैं अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम पूरा मुंह बनाए रहते हो हमेशा और टेंशन में रहते हो दिन रात, पता नहीं क्या एकदम। अब क्या वही बात दोहराऊं बार बार मैं, हैं? जाओ कहीं देखो छोटी मोटी नौकरी आसपास में मिल जाए तो अपना ज्वाइन कर लेना। ठीक सर। का भाई अब का मुंह बनाए खड़ा हो, फिर कुछ टेंशन देवो हमें। एक जने बाप हतार हमरे जो काट का रहा ना, अब तू कुछ बोले कती फिर खड़ा हो, नया डोज देवत हमें। हमार तो जिंदगी झंड हो गया है, फिर भी हमारे ऊपर कान किसका घमंड है। ऐसन बात ना है मम्मी, हम बहुत मजबूर है। कौन चीज मजबूर हो, कौन सा तुमसे बोझ ढवाई जाता है कि बड़ा मजबूर होएगा हो तुम। देखो मम्मी आए दिन पापा भी ताना मारा था, हमेशा तू ताना मारा छू, और जब देखो तब तू यह कहबू कि पढ़ लिख के तू कलेक्टर हो नहीं हो गए हो, ओकरे बाद कहबू पढ़ लिख के तू डांसर हो नहीं हो गए कि डांस करो, फिर तू कहबू पढ़ लिख के तू पेंटर हो नहीं हो गए कि अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ बाहर बिकाए। तू है तो खाली बस वही बड़ी मम्मी के लड़कियन के दाज है, उनके तीनों बेटियां का आगे बढ़ गई कि उन्हीं से हरदम दाज भिड़ाई। तब जब दाजा भिड़ा करा तो शुरू से वह संस्कार दिए होती, तब जब अपने मन का हम दोनों भाई जब तुम्हें देखी कि हमेशा तू मोबाइल लेकर अपन मनोरंजन करते हो, टीवी देखते हो, तो एकदम बिल्कुल कुछ हमारे लोग का पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं देते हो। पापा तनी भेट डांटे की किताब उठा के बैठ जाओ तो तू पापा से जुड़ते लड़े लागत रहो। गलती तो हमरे है, हमरे सारा गलती है। अच्छा मम्मी हम एक चीज नहीं समझी थे, देखो बड़ी मम्मी रही सिलाई उलाई करत रही, ठीक है, फिर सुनी थे कि स्कूल में जाकर झाड़ू पोछा लगात रही, फूल पत्ती सींचत रही, दो काम करत रही। वो अपने लड़कन का अपने बिटियन का हमेशा हमेशा पढ़ो बेटा आगे बढ़ो बेटा, हरदम यह डायलॉग देत रही जानियो। तो तू जो पापा पढ़ाई का नाम ले लिया हमारे लोग का, बच्चों से पापा लड़े लागत रहो कि हमार बेटवा बिटिया नहीं हुए। मम्मी हो हमारे लोग का बिगाड़े में सारा हाथ तहार है, और यहाँ तक मम्मी हम चाहे थे कि हम नशा वशा सब छोड़ दी, लेकिन हम मजबूर है। हम अगर नशा नहीं करी थे मम्मी ना तो हमार हाथ पैर को लाइठा लागत है और सर चकराए लागत है और दिमाग हमार मूड नहीं काम करत, और जैसा नशा गोली खा लेबे या दारू पी लेबे या सिगरेट पी लेबे तो थोड़ी देर के लिए हमार मन शांत हो जाता है। तू छोड़ा चाहत हो इकुल कि नहीं छोड़ा चाहत हो, तार मन का कहा था। मम्मी हम एकदम कोशिश करी थे छोड़े के, लेकिन छोड़ नहीं पाई। अगर तू नशा छोड़ा चाहो बेटा तो हम तहार साथ देव नशा छोड़ाऊं। ठीक है मम्मी, तुम्हारा नशा छोड़ा ले जो हम छोड़ा चाही थे। मम्मी इतने ना हम चाहे थे ना कि हमें कहूँ ऐसे जगह भेज दो जहाँ संस्कार हो, जोने से हम बदल जाए, जहाँ का अच्छा परिवेश हो, अच्छा वातावरण हो, हमें अच्छे लोग के बीच में भेज दो। ये बात है। अच्छा ठीक है, तेरे पापा से देखब कहा कि ना हो कहूँ अच्छे जगह भेज दो। ठीक मम्मी। अब कहाँ जात हो? जाते ही मम्मी इसे थोड़ा सा घूमे टहला। हाँ नशा गोली वाली खाद ना आयो। हाँ मम्मी तू का सोचा थी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे सोचे खाइए है। सही बात है, तोहरे लोग का पालक पोषण सबसे बड़ी गुनहगार तो हम ही है। एक चीज और सुनो मम्मी ध्यान से, हमारा मन नहीं लगा हम लौट पड़े। जब हम इतना अच्छा मैच खेलत रहन, क्रिकेट खेलत रहन, ऑलराउंडर अपने क्लास में रहन क्रिकेट खिलाड़ी का, तब हमें ना ही आगे बढ़ाई दियो, कहू ये मैच खेले वाला निकलिए। देखो अपने क्रिकेट खेल के भारत देश का नाम कैसे रोशन करा था, सब अच्छे खिलाड़ी, मैच देखा करोड़ों लोग बैठ जाल करा था मोबाइल पे टीवी पे, तो वो तू हम रोके रहो कि कुल ना करे खाए। तू सोचत रहो कि एनहू कलेक्टर बना, एनहू डांसर बना, एनहू पेंटर बना, तो खाली दांच देव भिड़ी रहो। अरे सबका अलग अलग दिमाग होता है। तीनों दीदी तब काहे नहीं कलेक्टर बन गई, अधिकारी बन गई। देखो उनके लोग का जौन मन कहा तौन बड़ी मम्मी बना दी
केहू का डांस में मन लागत रहते का डांस सीखे दी, केहू का एंटिंग पेंटिंग में मन लागत रहते का एंटिंग पेंटिंग करे दी, केहू का पढ़ाई में एकदम विशेष रुचि रहा ते अधिकारी बना चाहता रहते का अधिकारी बने के मौका दी। ए बेटा माना कि हम कम पढ़े हैं, उतना दिमाग ना आई है हमारे पास, गलती तो हमसे होई नहीं। लड़के जौन बना चाहे तौन बने देख चाही महतारी बापे का, इनाई कहे चाही कि नहीं तू प्राइमरी मास्टर वे बनो। जौने में लड़कन के रुचि हुए ओका लड़कन का करे देख चाही, तब उनका वो हमें पूरा मन लागी। अब तू हमार मन कहाँ रहा का बने सोचत रहू, और आखिर वही में तहार साथ मिला करत ना मम्मी, तो आज हमहू नाम रोशन कर दी, तो ही हमार रुचि रहा लगन रहा। चलो अच्छा ठीक है बच्चा, जाओ ना, हमें सबक मिल गए। ठीक है कि लड़की अगर पुलिस दरोगा बना चाहे उन्हें क्यों कह दे कि नहीं 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 तू चलो डॉक्टर बनो, तब अब जब दौड़ मातिया जहाँ कूदे मातिया जहाँ पुलिस बना चाहा था, वर्दी पहना चाहा था, साहब बना चाहा था, अब उन्हें कहते चलो चीर फाड़ करो डॉक्टर बनो, तो उनका मन भटक नहीं जाए, नहीं वो यहीं में रह जाइए ना वहीं में रह जाइए, बाबू सबक मिल गए। ठीक है मम्मी, अब हम जाते हैं। जाओ लेकिन जल्दी आयो, हमारे लड़के का कौन गलत नहीं है। मम्मी मौसी आपका काम बन गया, हमरे एक फोन से तहार घर हिल गए पूरा। देखा हम कहत रहन कि हमारे बड़ी के अंडर में जब पूरा जिलवा है, जैसे ऑफिस में गए नो कहन कि हमरे मौसी का मैटर है इसको सुलझाना है, तब तक तो 5 मिनट में वहां से फोन आ गया कि काम बन गया मैम। चलो बेटिया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटिया। अरे मौसी मौसी भी माँ समान हुए थे, में धन्यवाद की कौन जरूरत है। ठीक अच्छा दोनों जनी आराम से बातचीत करो, हम जाते हैं। देखो आज पढ़ाई लिखा कितना फायदा पाएगा आगे। हाँ बहनी। अच्छा एक चीज बताओ दीदी कि तुम्हें जीजा मने एकदम से नहीं मानते मुहाता कि तुम नहीं मानते मुहाती वन है। बहनी देखो वही तो हमें शुरू से नहीं मानत मुहात रहे, ठीक है, अगर हमें मनबे मुहाबे करता है तो वह दूसरे ब्याह के कना लेके चला होता। पहले जब हमार ई बिटियावा भाई तब वो कुछ ठीक रहे, दूसर की भाई जब तब थोड़ा तियावर बदला मन के गुर्रा नुर्रा शुरू करे, तीसर की भाई तो एकदम हमें कुछ नहीं समझी नो करे। 2 साल बाद 3 साल बाद तो ब्याह कर ली। जमन मर्द अपने पत्नी का चाहिए दूसरे के पीछे नहीं रोली आई। ये तो बात सही है, फिलहाल हम अपने तरफ से उन्हें बहुत चाहन मानन, लेकिन धोखा तुम्हें नहीं मिला। हाँ धोखा हमें नहीं मिला। हाँ भाई आ गया, कुछ काम बना? कुछ नहीं काम बना यार, यहाँ तक कि आज बॉस नौकरी से भी निकाल दी। कहो नौकरी से निकाल दी? अब का हुई और काहे निकाल दी? अरे कहा था नए जनरेशन नई पीढ़ी का नौकरी दिया चाहिए था, तू पता नहीं क्या कहा था कि दिन रात तुम सोचते रहते हो और कंपनी कारखाना काम सब गड़बड़ सड़बड़ कर देते हो, लगता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे बाप रे बाप, अब का हुई? आज मकान मालिक आया रहा, कहा था कमरा खाली करो, हमें ज्यादा किराया देने वाले मिला था और नहीं दिया भाई, और नहीं तू ही बढ़ाओ तो रहो। तो का करिए, अब सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है ना, लड़का तहार रुपया लेकर भाग होना ऐसा दिन आवत। एक ठू जो है तो से कोनो उम्मीद ना है कि हो कुछ कमाई धमाई। तो वैसा कुछ करो ना कि ना हुए, उनके लगा फोन लगाओ अपने पहल को लगे और कह दियो कि ऊपर वाला कमरवा दे देती, हमारे ही लोग का रहा जाता, आखिर खाली पड़ा है ऐसा। मैंने तहार दिमाग खराब है, कौने दिमाग से बोलत हो, हम जाब अब कहे भला खबर मुले के जा अस्पताल में पड़ी सड़त रही, 1 रुपया हम ना दे रहन, बिटिया आई रही गिड़गिड़ात रही मांगत रही, शर्मिंदा के जलील के कौन के लड़की का हम भेज दे रहन, और कौन मुँह लेकर हम जाब। उसकी बेटियां इतनी बेशरम है, इतनी निर्लज हैं कि जैसे जाएंगे कुछ कहेंगे तुरंत फटकारना शुरू कर देती हैं, तनको लिहाज नहीं कि बाप हैं। ये तो बात सही है, लेकिन हमारा कहने मतलब है कि मन का दिला दूसरा है, वो दूसरे दिमाग का है, दया कहीं नहीं है हमारे लोग के ऊपर। अब कहम कहा जाता है आखिर दर दर के ठोकर खास अच्छा है कि चलो वही कमरवा लेके मौज से रहो, पर 1 रुपया करे वो नहीं दे पड़ी। देखो मरता क्या ना करता, जब कुल वर्ष से जरा था तो दयु शरम वरम कुल छुड़ा गया था। ना 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 ना, ये सब हमरे बस के बात नहीं है, हम कतई नहीं जा सके चाहे जौन हुए। मने अब हम जाब कहा घसीट के समय जब हाथ पकड़ के अब बैलाए रहन तो यक टोक तू नहीं कहे रहू कि अच्छा रही जाए दियो। उसकी छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मम्मी पापा मार रहे हैं, चलो हमारी मम्मी को बचा लो बचा लो बचा लो, तुम कहीं वही लायक हैं। और इतने नहीं, जब वो हमारी पहली पत्नी कही कि हमको ये कमरा दे दो, खाली ये कोठरी दे दो, हम मजूरी करके अपने बच्चों को पाल लेंगे, हमको यहाँ से ना भेजो ना पठो, तब तुम्हारा हाथ है कि तुम रोकी नहीं थी हमको, कही कि या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। अब आज की तारीख से हुआ वह घर पे जाकर हमारा नाम ना लियो, हम कतई नहीं जा। अरे तनी ठंडे दिमाग से सोचे, हम जानी थे नौकरिया चला गया तो खौरियान हो। जैसे देखो आज लखन कहा था कि मम्मी हमें कोनो अच्छे परिवेश में भेज दियो जहाँ का वातावरण सही हो, अच्छा संस्कार मिले। हम बदला चाहे था मम्मी, हम चाहे था हम नशा ना करी, तो हम तो कही थे कि ना हुए अपनों चलते, हम हो चले लड़कों लिए चले, अब वहीं छोड़ दी। उनके घर का संस्कार देखो तो कितना अच्छा है, कुल बिटिया नौकरी पाई गई। अभी एक लड़का इतना बड़ा कांड किया है, कौन मुंह लेकर हम जाएंगे इसको फिर छोड़ने? वो लोग अब कतई नहीं रखेंगे, वह बाकी की खदेड़ दें। चलो क्या करा जाइए, तो कोशिश करके देखा है, मार दी है खदेड़ दी है बैला दी है, बस इससे ज्यादा नहीं ना कुछ करी है, कोशिश करे चाहिए। कह रही हो तो चलो, खाली अपने बच्चे के लिए चलो ना, जब लड़का का अच्छा संस्कार चाहिए था। ये कहाँ सब जने आओ? हमें माफी दे दो, हम बहुत अपने किए पे शर्मिंदा है। हाँ हमारे लोग बहुत पछतात है, ये चुपड़ी चुपड़ी बात कह के मुंह बनाए के हिया आवत शर्म नहीं लागत तोरे सबका? ऐसे पहले कि हमार तीनों बेटी अब देख लिया, यहाँ से दफा हो जा तोरे सब। देखो ऐसा ना कहो, तुम्हार पत्नी हो, ये कहा तू बोलत हो। पत्नी? कौन पत्नी? कैसन पत्नी? जौने दिन हाथ पकड़ के खदेड़े रहे हो
मारत रहो, छोट छोट बिटियन लेके भागी रहन घर से रोता है। वही दिन पत्नी कहाँ चली गई रही। और जब हमार दिल का ऑपरेशन हुए रहा, हार्ट अटैक आ रहा, लड़की 60-70 हजार रुपया आने गए रही कि पापा दे दो, गिड़गिड़ात रही चरणों में पड़ के, तब कहाँ पत्नी मरी रही। हमें अगर वही ऑपरेशन में तू पैसा दे दिए होते हो तो हमारे दिल पे आज भी राज करते हो। हम तुम्हें अपने दिल से कब्बो निकलना नहीं रहन। लेकिन जब तू हमारे बिटिया का रोत होत गिड़गिड़ावत होत दुरियाई दे रहे हो कि हम पैसे का पेड़ है, वही समय तू हमारे नजर से गिर गयो। आज हम हार्ट अटैक का झटका आ रहा, हमारे 20 लाख रुपया थार लड़का लेकर भाग रहा, वही कुल के बारे में टेंशन कई ले रहन। और सबसे ज्यादा टेंशन करे रहन कि तू का चोर माने तैयार नहीं रहो कि चोर है। जब तहार 80 लाख लेकर भागा तब तहार आँख खुला। दीदी भगवान के लिए अब वो पुरान बात को भुलाई जाओ और हमरे ही लड़कवा का कुछ दिन के लिए अच्छे संस्कार में रख लो। बहुत बिगड़ चुका है, बड़ा नशीला हो गया है। ना विश्वास हुई तो और कहूँ कमरा ना दियो, खाली बाहर का एक कमरा दे दियो, बाहर का लेटरिन बाथरूम दे दियो। ये बस सुधर जाए हैं, बहुत परेशान है। बहुत रोई से रिक्वेस्ट करा था, कहा था मम्मी हमें संस्कार में भेज दे, जहाँ संस्कार हो अच्छा। सब कुछ भूल जाओ। कतई नहीं किए हम बिल्कुल नहीं भूल सके। एक बार तो लोग के कहे में हम लड़का लेकर आए ना, जब 20 लाख लूट के लेकर चला गए तब विश्वास नहीं कर भय रहा। हमें जिसको कुकू दुरिया रहे हो सब। अब हम आगे ही गलती कही नहीं सकी थे। और रही बात हमारे ऑपरेशन में 50-60 हजार घटा रहा, इत्मीनान से प्यार से अगर तू ही कह दिए होती हूँ कि दे दे जी, अच्छा बेचारी का ऑपरेशन हो जाए तो ये देता है। आवाज अगर देवाए होती अब ऑपरेशन हमारा हो गया होता तो हमारी वीडियो माने लगती कि हाँ चलो बाप हुआ। और हम तो मने मनते रहन है। ये हमरे चित से वही दिन चला गए जोने दिन ये 3 नए रुपया हमारा ऑपरेशन मकान मालिक रुपया दी से तो ऑपरेशन भा बिटिया के हमरे एक फोन पर। आज हमार बिटिया अधिकारी हो गया, पूरा जिला ओकरे हाथ में है। एक छत के नीचे ये कमरा मांगे रहन कि अपने तीनों बिटियन का लड़का हम रह जाई और हम मजूरी करके खवाई ली। कहे से हमें मालूम रहा कि जब बिटिया जवान हुई है तो हम कितना रखा पाई बंद है। जितने मुसीबत से हम जौन मेरे का संस्कार दे पाए हैं कि हम ही जानी था। नहीं जगरे बिटिया जवान हो जाती, महतारी अलग लेके कहूँ रहती तो दुनिया थूकत है कि महतारी खराब रही हुई। और रही बात यहाँ राखे का क्या होगा तो हम हरगिज नहीं यहाँ रह दिया। अब दफा हो जाओ बस, नहीं तो अगर अब हमारी बिटिया जान पे तो धक्का मार के ऐसे खड़े हैं तोरे लोग का। चलो भर गया मन तहार। हम कहत रहनु औरत बहुत घमंडी हो चुकी होकर बिटिया अधिकारी हो गए, लेकिन तू बात नहीं मानत रहू। यह हम जलील करकती हले कार्य ना। हमको लागत है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। के जेकर लड़की कमाए लागे नहीं ना तेका बहुत लालच हो जाता है। अरे इतना लालचन के पसर गया है कि कमाए धमाए और रुपया धरे के आगे अपने बिटिया ब्याह नहीं सोचा थी कि बिटिया जवान हो गई ब्याह करी। मैंने बड़की आज का हुआ बड़की मझली की कुल तो करे लायक ही, कौन नहीं करे लायक ही। हाँ तो एक चीज जाने रहो, जौन मातारी बिटिया का कमावल खाए लागे कब्बो नहीं सोचत कि हाली ब्याह हुआ। अरे बाप रे बाप, ही तू हमरे ऊपर कौन सा लांछन लगाए रही हो। चलो ये हरगी नहीं रुका लायक है। बाप रे बाप, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। अरे दादा हो, हमें अब यूं भला बुरा कह जाता पीठ पीछे आए। अब हमार नाव समाज में यस गन्नाथ है, हमें मालूम ही नहीं रहा। अब तो हमें सभी कहा था कि ये बिटिया कमाई खाती ना तो बिटियन का ब्याह नहीं करा चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती। अब लागत हम अपने बिटियन का हाथ लाल पीला कई देख पड़ी।